अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूँ नसीर अब्बासी। खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारा डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ तहसील अवेलियाँ को, क्योंकि सर्दियों की आमद है तो रवायती पकवान यहाँ के हज़ारे के और एबटाबाद के एक फ़िश पॉइंट के ऊपर लेके जाएंगे। उसके बारे में हम आपको बताएंगे। कुछ और भी फिर थ्रू आउट जब आप गलियात का रुख करते हैं तो टूरिस्ट पॉइंट हैं, उनका हम आपको विजिट करवाएंगे। आप हमारे साथ रहें। सबसे पहले हम आपको लेके जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की तहसील अवेलिया में। सूबा खैबर पख्तूनख्वा का हज़ारा डिवीज़न वसीतर इलाके पर मुश्तमिल है। हज़ारा कौम से मंसूब ये इलाका मुख्तलिफ अजला एबटाबाद, मनसेहरा, बडग्राम, अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान और तोरगर का मजमुआ है। हज़ारा का पुराना नाम कारलख हज़ारा था। कारलख तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब 1000 है। कहा जाता है कि 1000 तुर्क हमलावरों ने जब यह इलाका फतह किया तो इसका नाम कारलख हज़ारा रख दिया, जो बाद अज़ां कारलख हज़फ होने पर हज़ारा रह गया। हज़ारा डिवीज़न का हर ज़िला कुदरती हुस्न से माला माल है। यहाँ के 4 मौसम, ताज़ा आबो हवा समेत हज़ारा डिवीज़न के हर ज़िला के अपने अलग खूबसूरत कुदरती मनाजिर, घने जंगलात, कुदरती चश्मे और जन्नत नज़ीर वादियाँ हैं। और हज़ारा डिवीज़न का हर इलाका मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। यही वजह है कि हज़ारा डिवीज़न में सयाहत के फ़िरोग के लिए मकामी इंतज़ामिया भरपूर इक़दामात कर रही है। जब एबटाबाद से आप सफ़र करते हैं थ्रू आउट आप गलियात की तरफ जाते हैं तो मरी रोड के ऊपर ही बिल्कुल आपको एक नज़र आता है फॉरेस्ट स्कूल। ये जो खूबसूरती गलियात में थ्रू आउट और हज़ारा डिवीज़न में आपको नज़र आ रही है जंगलात की, वो इसी स्कूल की मरून मिन्नत है, क्योंकि यहाँ से जो लोग ट्रेन होके जाते हैं वो आगे जाके उस फॉरेस्ट की हिफाजत करते हैं। ट्रेनिंग यानी बेसिकली उनको इसीलिए दी जाती है कि किस तरीके से उन्होंने फॉरेस्ट की हिफाजत करनी है और ख़ास करके जो ग्रूमिंग होती है दरख्तों की, उसके बारे में बताया जाता है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इस स्कूल के लाइब्रेरियन हैं असद स्वाति साहब, उनसे बात करेंगे। जी स्वाति साहब, बताइएगा ज़रा इस स्कूल के सेटअप के बारे में और इसकी हिस्ट्री के बारे में। हमारा ये अदारा 1974 में वजूद में आया और ये बड़ी अच्छी महसूस की जा रही थी ज़रूरत कि ये अदारा इधर होना चाहिए। ये क्योंकि एक तो फारस के वाले से ये जगह बहुत मुनासिब थी और ये इसके इर्द गिर्द पहाड़ों में गिरा हुआ, ये बहुत अच्छा हमारा ये अदारे के लिए जगह मुख्तास की गई उस वक़्त। और माशाअल्लाह यहाँ से तकरीबन हज़ारों हमारे फॉरेस्ट एहलकारान वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के यहाँ से पास आउट होकर अपने अपने इलाकों में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और पूरे केपी से और इवन गिलगित बल्तिस्तान से भी लोग यहाँ पर तरबियत हासिल करने आते हैं और हमारे CDA इस्लामाबाद से भी लोग तरबियत हासिल कर भी चुके हैं और कर भी रहे हैं। अच्छा, किस किस्म की तरबियत उनको दी जाती है यहाँ पर और कौन से स्केल के लोग होते हैं फील्ड में? ये जनाब ये फील्ड स्टाफ होते हैं माशाल्लाह। ये फॉरेस्टर लेवल, फॉरेस्ट गार्ड्स और डिप्टी रेंजर्स लेवल के लोग होते हैं जो अपने अपने इलाकों में जाकर ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। उनका एक पूरा एक सिस्टम है, उस सिस्टम के ज़रिए अपने ये जंगलात की हिफाजत करते हैं। वाइल्ड लाइफ के एहलकारान ये जानवरों के बारे में और ये जो हमारे माशाल्लाह जो चरिंद परिंद और ये जो हमारे जंगलों की खूबसूरती है उनकी हिफाजत के लिए ये जैसे हमारे पास जो वाइल्ड लाइफ के एहलकारान हैं, जैसे मुर्गाबी का शिकार लोग करते हैं या जिस तरह और तीतरों का, हिरन का, उसका एक मुकर्रर है, एक लिमिट कि आपने फलाने टाइम में आपने शिकार करना है, लिमिट है। हज़ारा डिवीज़न के ज़िला एबटाबाद की खूबसूरत तहसील हवेलियाँ, जहाँ अपने अंदर फितरी हुस्न के बेशुमार नज़ारे समोए हुए हैं, वहीं अंग्रेज़ दौर में बनाया जाने वाला रेलवे स्टेशन भी मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। हवेलियाँ रेलवे स्टेशन पाकिस्तान रेलवेज का शुमाल में आखिरी स्टेशन समझा जाता है। हवेलियाँ रेलवे स्टेशन
पाकिस्तान का दूसरा बुलंद तरीन और पहाड़ी सिलसिले में वाक़े हज़ारा डिवीज़न का आखिरी स्टेशन है। हवेलिया रेलवे स्टेशन एबटाबाद से तकरीबन 13 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। ये रेलवे स्टेशन छोटा होने के बावजूद बहुत खूबसूरत और देखने के लायक है। पहाड़ों के दामन में अंग्रेज के दौर का बनाया गया रेलवे स्टेशन भी यहाँ पर मौजूद है और रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर मोहम्मद खुर्शीद साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी खुर्शीद साहब, सबसे पहले बताइएगा कब बना और किस मकसद के लिए ये रेलवे स्टेशन कायम किया गया? ब्रिटेन दौर में बनाया गया है। ये सेक्शन जो है 1913 में जो है ये स्टेशन स्टैब्लिश किया गया है और इब्तदान जो है वो डिफेंस पर्पस से उन्होंने बनाया था। वो फ़ौजी नकलो अमल जो है इसके साजो सामान और अफवाज के लिए अंडर द रीजन ऑफ ब्रिटेन ये इस वक्त एरिया था। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर इसको पैसेंजर मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है यहाँ से कराची के लिए जो है हज़ारा एक्सप्रेस 12 डॉन जो है वो डेली की बुनियाद पे जाती है और सैकड़ों मुसाफिरों को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाते हैं। और सुबह जो है पिंडी से जो है पैसेंजर गाड़ी चलती है जो यहाँ तकरीबन 11 बजे पहुँचती है, 8 बजे पिंडी से चलती है। उसके बाद 2 बजे उसी को एज ए हज़ारा एक्सप्रेस जो है हम प्रिपेयर करके मुसाफिरों के साथ कराची के लिए भेजते हैं। कितने एरिए इस हवेलिया स्टेशन के साथ मुंसलिक हैं और कितने मुसाफिर डेली का सफ़र करते हैं यहाँ से? यहाँ से 7 कोचें जो है जाती हैं। एक कोच में हमारी 78 राउंड अबाउट जो है अफराद जो उसमें एडजस्ट होते हैं। तो 5 ज़िले जो इस हवेलिया स्टेशन इसके साथ 5 अज़ला जो हैं वो मुत्तसिल हैं और इसके साथ जो है एक पूरा एक सूबा भी है जो आपका शुमाली इलाका जात का गिलगित बल्तिस्तान जो है वो भी जो है इसके साथ मुत्तसिल है। अच्छा, टूरिस्ट भी आते हैं ट्रेन के थ्रू यहाँ से, मसलन कराची और दूसरे इलाकों को डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद या नारायण का खान देखने के लिए वो भी ट्रेन का सफ़र करते हैं? जी जी, टूरिस्ट भी ज़्यादातर जो है ख़ास तौर पे जो गर्मियों के मौसम में अब तो बल्कि सहूलियात ज़्यादा हो गई हैं तो इस हवाले से जो है वो सर्दियों में भी लोग आते हैं स्नोफॉल जो है उसको एंजॉय करने के लिए। तो यहाँ बड़ी तादाद में टूरिस्ट भी आते हैं। जी, उन नाज़रीन के लिए जो थ्रू आउट, क्योंकि विंटर सीजन का यहाँ पर आगाज़ होता जा रहा है, ये जो आपके नादरंस बेल्ट है ख़ास करके हज़ारा डिवीजन के मुख्तलिफ जो टूरिस्ट पॉइंट है, तो हज़ारा एक्सप्रेस थ्रू आउट कराची से जो टूरिस्ट सफ़र करके आना चाहते हों वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंग्रेज़ दौर की बिछाई की रेलवे की पटरी और मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के खूबसूरत शहर हैं उसका सफ़र करते हुए आप इस हवेलिया स्टेशन पर यहाँ पर आ सकते हैं। मसलन कराची, सादकाबाद, मुल्तान और जो मुख्तलिफ जैसे स्टेशन मास्टर साहब ने रूट बताए वहाँ से होते हुए आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ से आगे फिर इन खूबसूरत जो अज़ला हैं जैसे एबटाबाद हो गया, मानसरा हो गया, इसके साथ बडग्राम हो गया, तुरगुर हो गया, कोहिस्तान और अपर कोहिस्तान, और यही जो सिल्क रोड है आगे आपको गिलगित बल्तिस्तान तक भी लेके जाता है। ये था एक तारीखी स्टेशन। हमने कहा कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद और तहसील हवेलिया को, तो यहाँ उन टूरिस्ट की इंफॉर्मेशन के लिए बताया जाए जो रुख करना चाहते हों इस खूबसूरत इन डिस्ट्रिक्ट्स का और इनके खूबसूरत जो मकामात हैं सियाती उनको देखने का, वो रेल के थ्रू भी यहाँ पर आ सकते हैं। आप हमारे साथ रहें, मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में और एक्सप्लोर कर रहा हूँ इन खूबसूरत वादियों को। क्या समझती है ये सफ़र महफूज है? इतने बड़े जो हाइट इसकी अच्छी खासी है, इसके ऊपर सफ़र करना कोई डर खौफ तो नहीं लगता आपको? कोई डर खौफ नहीं लगता। जो मुकामी सयाह वगैरह आते हैं उनको लगता है ये थाई ये मकाम है जिस जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और थ्रू आउट आप जब मरी रोड पर सफ़र करते हुए गलियात की तरफ जाते हैं तो अरनौ से पहले ये मकाम आता है और सामने मुख्तलिफ़ किस्म के मोड़े हैं। सफरी सहूलियात की जब हम बात करते हैं तो लोकल डोली लिफ्ट लगी हुई है यहाँ पर, जिससे मुख्तलिफ दूर दराज के जैसे पहाड़ी इलाका नज़र आ रहा है वहाँ के जो मकामी लोग हैं इसी के ऊपर सफ़र करते हैं। एक फ़ीमेल हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे। कौन सी जगह के रहने वाली हैं आप? मैं इस पहाड़ के पीछे रहने वाली हूँ। कौन सा गाँव कौन सा है? सिरगा। सिरगा। अच्छा, ये टोटल कौन कौन से मोड़े हैं मुख्तलिफ और इनकी आबादियाँ कितनी हैं?
इनके आबादियाँ कम ही हैं, कम कम लोग ही रहते हैं। विसाल है, इस तरफ सदरा है, और उधर भी लिफ्ट लगी हुई है, मिसाल वालों की लगी हुई है, और हम जहाँ पे ये लोग रहते हैं वो इसी लिफ्ट पे ही आते और यानी कॉलेज के लिए जो पढ़ने जाते हैं या हायर सेकेंडरी के लिए फीमेल, वो इसी लिफ्ट के थ्रू शहर का रुख करती हैं हैं। वो। जी, पहले बच्चों को नहीं भेजते होते थे, अब बच्चे भी जो हैं वो इधर पढ़ने के लिए इस लिफ्ट के थ्रू जाते हैं। और आप क्या समझती हैं, ये सफर महफूज है? इतने बड़े जो हाइट इसकी अच्छी खासी है, इसके ऊपर सफर करना कोई डर खौफ तो नहीं लगता आपको? कोई डर खौफ नहीं लगता, जो मुकामी सयाह वगैरह आते हैं उनको लगता है, लेकिन वैसे ये मुकामी टूरिस्ट लोग आते हैं, ये यूज करते हैं पार जाने के लिए? यूज करते हैं, आते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या मैसेज देंगी आप इन वादियों के बारे में और इन खूबसूरत इलाकों के बारे में टूरिस्ट को? टूरिस्ट को यही देना चाहती हूँ कि वो आए, देखें, वेलकम करते हैं। वेलकम करते हैं, यानी इजीली वो उनको एक्सेस है इन वादियों को देखने की जी इस बिल्कुल, लिफ्ट के थ्रू। जी बिल्कुल। जी अभी भी उतरे हैं लिफ्ट से, मकामी है यहाँ से, और माशाल्लाह इन्होंने अपने सौदा सलफ भी उठाया हुआ है। इनसे बात करेंगे। नाम बताइएगा। नहीं, अच्छा, नईम कौन से गांव के रहने वाले? सिरगा के। सिरगा के। जी जी, कितना ऊपर आप पैदल चल के जाएंगे आप? तकरीबन 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर। यानी जितने भी आपके गांव के लोग हैं वो इसी डोली लिफ्ट के थ्रू इसी के सौदा जरिए। सलफ लेके आते हैं? इसी के जरिए। कितना कितना सामान उठा के लाते हैं? ये बस मान, 1.5 मान, 2 मान हर आदमी के पास ये वजन होता है बस रोजाना का। यानी 2 मन हाँ, वजन उठा के लेके जाते हैं अपने घरों में। अच्छा, तो सड़क का रास्ता नहीं आता? सड़क ऊपर का से? रास्ता नहीं है, बस है वो बहुत दूर, बहुत लंबा पड़ता है ना, तो उसमें नहीं है, वो बहुत टाइम लगता है। ये शॉर्टकट है, बड़ी सहूलत है बच्चों के लिए भी, आना जाना हमारे लिए बड़ा इजी है ना। तो किराया कितना देते हैं? किराया इसका 20 रुपये एक साइड का है। एक साइड का। जी, और टूरिस्ट आते हैं जो सयाह जो हैं वो इस आते तरफ हैं। आते हैं? आते हैं, कहाँ तक जाते हैं वो बस ये बस थोड़ा सा ही है, इधर उधर जाते हैं, बस फिर वापस चले जाते हैं। आगे फिर आबादी जो है ना उसमें नहीं जाते हैं। ऊपर आबादी कितनी है? टोटल घर लोगों के कितने हैं? तकरीबन 300 घर होगा, 300-400 घर है, 400 के करीब है। यानी 400 घरों की मसाफत का जो जरिया है ये वो डोली लिफ्ट है। ये डोली लिफ्ट है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच जी। ये जैसे पहाड़ी इलाके आपको इंतहाई खूबसूरत तो लगते हैं, लेकिन उनके मसाइल भी अच्छे खासे हैं। जैसे हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो थ्रू आउट मेन रोड तो जा रहे होते हैं शहरों की तरफ और कहीं देहातों की तरफ, लेकिन जैसे ये देहाती एरिया जिसकी तरफ ये अभी जा रहे हैं सौदा सलफ लेके, बाजरिया रोड वहाँ पर नहीं पहुँचा जा सकता। इसी डोली के थ्रू ये आए हैं और अब तकरीबन 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके अपने घरों को पहुँचेंगे। और ऐसा ही तकरीबन 400 जो घर मुश्तमिल हैं वो उनकी मुसाफत इसी लिफ्ट के थ्रू ही हो रही है। आप हमारे साथ रहें, अभी हम यहाँ से चलेंगे एक पिकनिक स्पॉट के ऊपर और वहाँ पर टूरिस्ट से भी बात करवाएंगे आपकी। मेडिकल की स्टूडेंट हैं, एबटाबाद वुमेन मेडिकल कॉलेज की, उनसे हम बात करेंगे। मेरा नाम आमना हयात है और मैं फार्मेसी डिपार्टमेंट से हूँ, वुमेन मेडिकल कॉलेज से। और तलक कहाँ से आपका? ताल्लुक मेरा पंजाब से, अटक सिटी से। तो कौन कौन से मकामात का विजिट कर चुकी हैं और सबसे फेवरेट मकाम आपका कौन सा है? टूरिज्म के हवाले से सबसे जो नियरेस्ट है टू अस, हमारे हॉस्टल से जो सबसे नियरेस्ट है वो तो हरनोई है। उसके बाद फिर नथिया गली है, गलियात है आगे, और डूंगा गली वगैरह। आज हम वहीं से होके आ रहे थे, तो बस अभी रास्ते में यहाँ पर जब हमने स्टे किया तो ये everything प्लेस is so कैसी good लगी around us। आपको? ये जगह अच्छी है, पीसफुल है और साफ। अच्छा, हेल्थ और टूरिज्म का लिंक आपस में क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे टूरिस्ट को? टूरिस्ट को यही कहेंगे कि हेल्थ जो है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, और जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है उस चीज़ का आपका हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर होता है। तो टूरिज्म जो है इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी हो सकती है और समटाइम्स बुरी भी हो सकती है। एहतियाती तदाबीर उनको इख्तियार करनी चाहिए, खास करके जब आप वो माउंटेन एरियाज का विजिट करें, जैसे अभी सबसे हम यहाँ पहले पर। तो दे शुड कीप वाटर बॉटल विद देम। उनके पास एक फर्स्ट एड होना चाहिए, खाने की कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिनमें ऑयल्स वगैरह की चीज़ें ना हो, जिसके लिए उनकी हाइकिंग और उनका जो सफ़र होता है बाकी सारा वो
मस्ट बी ईजी हो जाता है। सबसे पहले तो ये इन्वायरमेंट का अपना ख्याल रखना चाहिए उनको। टूरिस्ट आते हैं, मतलब जो बाहर के लोग होते हैं, वो हमारी अगर हम एबटाबाद में आते हैं तो वो ख्याल नहीं रखते इस चीज़ का। उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आसपास की जो है सराउंडिंग्स जो है उसको साफ़ रखें ना, कि मतलब बाकी लोग आएँ तो उससे अट्रैक्ट हों। और हरनोई है, ठंडियानी है, उसके बाद ऊपर जो है हमारे पास बहुत से गार्डन्स आ जाते हैं, मंडियाँ वाली साइड आ जाती है जहाँ पे हम गार्डन कौन कौन से मशहूर हैं एबटाबाद के? लेडी गार्डन है, एक शिमला पहाड़ी है। ये इस वक्त मैं तहसील और डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में हूँ। पुराना जीटी रोड है, जो पुराना सिल्क रोड, उसमें फरीदुल्लाह फिश पॉइंट है। जो ही आप हवेलियाँ इंटरचेंज से नीचे उतर के आते हैं तो पुराने जीटी रोड के ऊपर, और यहाँ पर जो फिश है वो मुख्तलिफ तरीके से तैयार की जाती है। इसके चीफ शेफ हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये तकरीबन 23 साल इसका हो गया सर। मछली भी ताज़ी लाती है, ताज़ा मछली होते हैं, बल्कि और मसाले भी हम अपना देसी बनाते हैं। तेल भी रोज़ इस्तेमाल करते हैं, एक दिन तेल का इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से। अच्छा, फ्रेश तेल इस्तेमाल करते हैं? रोज़ एक दिन का तेल इस्तेमाल। अच्छा, फ्रेश मच्छी लाते कहाँ से हैं आप? ये हसन अब्दाल से लाते हैं, पिंडी से लाते हैं, पेशावर से लाते हैं। अच्छा, इनके नाम बताइएगा, किस किस किस्म की डिश आप यहाँ पर तैयार करते हैं मच्छी की? ये रोहू भी मुख्तलिफ मछली है, माशीर है मुख्तलिफ है, सिल्वर है मुख्तलिफ है। ये तीनों मछली है, फ्राई करते हैं, फ्राई ब्रिश बनाते हैं, उधर बारबेक्यू ग्रिल ब्रिश बनाते हैं, उसका डिश बनाते हैं। और सबसे अच्छी डिश आपकी फिश में कौन सी है इस बार? सबसे डिश सर ये रोहू और माशीर ज़्यादा अच्छी होती है। सबसे ज़्यादा बारबेक्यू आपका चलता है या फ्राई वाली? दोनों चलते हैं। जो लोग भी आते हैं, आधा बोलते हैं आधा बारबेक्यू बना दो, आधा फ्राई बना दो। और डेली की कितनी मछली यहाँ पर आप फ्राई करते हैं? 10-12 मन मछली निकलती है। 10-12 मन? जी सर। और लोग पैक करके भी साथ लेके जाते हैं? जी, घरों के भी लेके जाते हैं, इधर भी आते खाते हैं। बस मुल्क से बाहर भी जाती है? मुल्क से बाहर भी बिल्कुल जाती है। सऊदीया ज़्यादा जाती है, शारजाह जाती है, जो उधर कच्ची हम मसाला लगा के बेचते हैं। अपना देसी मसाला बनाते हैं, सूखा धनिया होते हैं, उसमें अजवान होते हैं, उसमें ज़ीरा होते हैं। ये लहसुन का पानी हम लगाते हैं इसको। लहसुन का पानी ये वाला? जी, अच्छा, ये देसी लहसुन आपने? हाँ जी, देसी लहसुन है, इसका जूस देख बना सकते हैं नाजरीन आप। इसके साथ ये मछली का मुश्क खत्म हो जाती है। और किन किन रास्तों से होके यहाँ आ सकता है वो भी बता दीजिएगा। इधर तो अलीपुर से आती है लोग, मानसेरे से, शिनक्यारे से, एबटाबाद, पूरा एबटाबाद से लोग आते हैं, हवेलिया से आती है, हरिपुर से लेकर बार का लोग भी आते हैं। रास्ता है और हज़ारे डिवीजन पूरे के तो आते होंगे, क्योंकि हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में। जी बिल्कुल। प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में आज हमारा सफर था तहसील हवेलियाँ। जब हम बात करते हैं रवायती पकवानों की, तो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट की तरह यहाँ हज़ारा डिवीज़न में भी फ़िश जो है वो बहुत ज़्यादा खाई जाती है, क्योंकि ऑलरेडी विंटर का आगाज़ हो चुका है और अच्छा खासा रश है फ़िश पॉइंट के ऊपर। और बड़ा मशहूर फ़िश पॉइंट है, जो थ्रू आउट आप हज़ारा मोटरवे से जब सफ़र करते हुए जाते हैं तो हवेलियाँ इंटरचेंज से उतरते हुए शाराए कराक्रम, जो पुराना जीटी रोड है, उस पर अब जब आएंगे आप, जिसको शाराए रेशम भी कहा जाता है, तो वहाँ पर फ़िश पॉइंट मौजूद हैं। वहाँ आप फ़िश खाकर आगे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की तरफ मूव कर सकते हैं। फिर हम आपको लेके आए डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के कुछ टूरिस्ट पॉइंट हैं, बहुत ही खूबसूरत वादियाँ हैं, इनको देखते हुए आप आ सकते हैं। और ख़ास करके जो लोग अपने सफ़र का आगाज़ करना चाहें कि उन्होंने सफ़र करना है गलियात की तरफ, तो ऑलरेडी एक बाईपास रोड भी बनाया गया है जो हवेलियाँ के करीब से जाता है।
जो सीधा आपको शहर से दूसरी तरफ से आपको बगनौतर के मुकाम पर लेके आता है और वहाँ से आप गलियात में दाखिल हो सकते हैं। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को यहाँ डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।